Good morning, students. Today we are going to discuss some problems of trigonometric functions. Exercise 3.1 पेज नंबर 55 के क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड एंड लाइक फोर्थ इस टाइप के क्वेश्चन है. तो मेरे अकॉर्डिंग 1 और 2 का सीरियल नंबर मैंने आपको गिवन किया. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. फाइंड द डिग्री measure of the angle subtend at center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm. ये आपका सर्किल हो गया. रेडियस आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ आर्क ए टू बी आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर. तो इस आर्क से आपका जो एंगल सबटेंड हो गया एट ओ, तो इसको आपको फाइंड करना इन डिग्री. क्लियर. तो लेंथ ऑफ आर्क भी 22 centimeter. Radius of the circle is 100 centimeter. Then theta be, now that theta is equal to L upon R, length of arc upon radius. तो length of arc is 22, radius 100. तो ये जो रिजल्ट आना है ये इन रेडियन, और we want to find in डिग्री. तो ये रिज़ल्ट होता है. डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन को, और पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 आप पुट करेंगे. और रेडियन फाइंड करना है. डिग्री गिवन है तो ये जस्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें. क्लियर. तो 22 अपॉन 100 180 अपॉन पाई. पाई इज इक्वल टू 22/7. तो 22 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो 7, तो 18 इंटू 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू 126 अपॉन 10. तो जस्ट आप डिवाइड करते हैं तो 12 टाइम तो कंप्लीट डिवाइड होगा, मीन्स 12 डिग्री. तो ये जो रिमाइंडर आपके पास 6 डिग्री पॉइंट में आते हैं तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे. एंड वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. तो जस्ट आप 6 इंटू 60 करते हैं अपॉन 10, ये तो इज इक्वल टू क्या है आपके पास 36. तो 36 मिनट, 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ये आपका रिजल्ट आएगा. क्लियर है. ये जो रिजल्ट आना आपका रेडियन में आ गया, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया. जैसे ये कंप्लीट डिवाइड होता है आपका 12 टाइम, तो ये डिग्री हो गया 6 है, नहीं 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. रीजन क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट. तो 12 डिग्री 36 मिनट. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. तो फर्स्ट का देख लेते हैं इसका. तो फर्स्ट है आपका ए व्हील मैक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. आपका क्वेश्चन क्या है साहब का, ये व्हील हो गया. तो 1 मिनट में ये जो राउंड करता है कवर, वो 360 राउंड होता है. तो 1 सेकंड में आपके राउंड क्या होंगे, उस राउंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करें. तो 1 राउंड का मीन्स हो गया आपके पास ये राउंड, कंप्लीट राउंड मीन्स पाई प्लस पाई 2 पाई, यानी 360 डिग्रीज. 360 को आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पाई. क्लियर. तो 1 राउंड मीन्स 2 पाई. तो ये टोटल आपके 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट. तो आपको गिवन है 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन. इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में, तो इंटू 2 पाई, ये रेडियन हो जाएगा आपका. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई रेडियन. तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड. तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करना है तो कर सकता ये रिजल्ट. और 1 सेकेंड अपॉन 60. क्लियर. तो इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन. ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड में 12 रेडियन कवर करता है आपका डिस्टेंस. क्लियर. मीन्स राउंड की बात करते हैं आप रिवोल्यूशंस तो कितना हो जाएंगे, 2 पाई से आप डिवाइड कर लीजिए, 6 रिवोल्यूशन. क्लियर.
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 3.2 में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने नोट किए हैं आपके सामने। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट जैसे थर्ड ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 एंड एक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट नोट करवाए थे आपको, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ASTC। तो 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड, 182 270 थर्ड, 270 to 360 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। A4 मैंने आपको नोट किया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड मीन्स साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, अदर फोर नेगेटिव। T मीन्स टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, अदर फोर नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर फोर कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर फोर नेगेटिव। क्लियर। तो फर्स्ट आप थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। तो सेक एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 13/5 एंड एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देन फाइंड अदर लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कॉसेक। क्लियर है। तो सेक से आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर लीजिए, कॉस का रिजल्ट फाइंड कर लीजिए, कॉस एक्स 5/13। क्लियर। तो कॉस का ऐसे आपको सिंपल एक ये भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये आपने एंगल ड्रॉ कर थीटा, दिस इज 90 AB एंड C। तो दिस एंगल इज एक्स। तो कॉस आपके अकॉर्डिंग होता है B/H। क्लियर है। तो इस ट्राइंगल में आप B और H चेक कर लीजिए। ये 90 से अपोजिट, ये H 13 और दिस इज बेस, ये 5 बाई यूजिंग पाइथागोरस फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो स्क्वायर ऑफ 13 169 माइनस 25 देन रूट। तो ये क्लियरली आपका 12 आ जाए। क्लियर। तो फर्स्ट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन P/H, तो 12/13। कॉस और सेक आपके पास ऑलरेडी है 10x, तो 10x इज इक्वल टू साइन बाई कॉस फाइंड कर सकते हैं और एक P/B आप फाइंड कर सकते हैं 12/5। कॉट एक्स 1/10, तो इसका आप चेंज कर लीजिए 1/12। सेक एंड ये कॉसेक, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin, तो 13/12। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे। क्लियर है। अब आपको क्वाड्रेंट चेक करना, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ मीन्स कॉस एंड सेक पॉजिटिव, तो ये कॉस पॉजिटिव हो गया, सेक पॉजिटिव, अदर फोर नेगेटिव, माइनस 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 और माइनस। क्लियर है। तो एक मेथड तो आपका ये है, ये ट्राइंगल ड्रॉ करिए, टोटल लेंथ आप फाइंड कर लीजिए, 2 आपको गिवन होंगी, थर्ड आप फाइंड करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए, साइड फाइंड करिए, फिर आपका जो 10th 9th 10th क्लास में जो भी आपने यूज़ किए उनको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे कॉस आपने फाइंड किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गिवन है, साइन फाइंड करिए, 10 साइन अपॉन कॉस, कॉट 1/10 और कॉसेक 1/sin। तो आइडेंटिटी आपको पता है वो यूज़ कर सकते हैं, ये ट्राइंगल वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं आप। तो सेकंड में आपको गिवन है साइन एक्स 3/5 और दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो वही सिंपल मेथड आप ये यूज़ करना चाहिए, ये एक्स ABC, ये P आपको गिवन है 3H आपको गिवन है, ये आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 4। तो कॉस एक्स कॉस 4/5, 10 साइन अपॉन कॉस और P/B, तो 3/4 भी यूज़ कर सकते। कॉट एक्स 1/10 4/3, सेक एक्स 1/cos 5/4 एंड कॉसेक एक्स 1/sin। क्लियर। तो ये वैल्यूज हैं, फिर आपको क्वाड्रेंट चेक करना। तो सेकंड मीन्स साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव,
तो ये साइन पॉजिटिव और ये कॉस पॉजिटिव, अदर 4 आपके क्या है ना नेगेटिव। ये लीजिए, ये सिंपल से क्वेश्चन आपके क्लियर है। तो 1 रेशियो आपको गिवन होगा, अदर रेशियोज आपको फाइंड करना है। ये ट्राइंगल आप यूज़ कर सकते हैं या सम आइडेंटिटी जो आपने 10th क्लास में यूज़ करी उनका यूज़ कर सकते हो। फिर आपको ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट का रूल मैंने आपको नोट करवाया था, ये हो गया। इसके बाद प्लस और माइनस आपको इसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। क्लियर, 1 पार्ट इज रिमेनिंग। चलिए तो फर्स्ट पार्ट है आपका cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, तो सिंपल वही आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, तो cos मीन्स बेस बाई h, तो ये आपका 1 और ये 2, तो ये आप फाइंड करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास √3। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए। क्लियर, तो cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ साइन x, तो √3/2, tan x √3, cot x 1/√3, sec x इसका यूज़ करिए 2/1 यूज़ करें, ये cosec x 1/sin 2/√3। क्लियर, आपको गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मीन्स tan और cot पॉजिटिव, तो ये tan और cot पॉजिटिव, अदर 4 क्या आना है आपके पास नेगेटिव, माइनस माइनस और माइनस, ये रिजल्ट आना आपको। क्लियर है, तो इससे आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इनका, फिर आपको क्वाड्रेंट के लिए प्लस और माइनस, क्वाड्रेंट के लिए आपको ये रूल फॉलो करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपको कुछ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको वैल्यूज़ फाइंड करना है लाइक साइन 765। तो फर्स्ट पार्ट है इसका आपको देखिए साइन 765, तो मैंने आपको एक रूल नोट करवाया था कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 लार्ज पार्ट एंड सेकंड स्मॉल पार्ट। तो लार्ज पार्ट में बी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 180, 270 और 360, एंड स्मॉल पार्ट में बी 0 डिग्री, 30, 45, 60। क्लियर है, तो इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। 720 + 45 चेक करिए, देखिए तो ये पार्ट आप चेक करते हैं, मल्टीपल ऑफ 90 भी होगा, 180, 360 जो भी आप यूज़ करना चाहें। क्लियर, तो 2 × 360 भी कर सकते हैं आप लोग, और ये 45। क्लियर है, ये आपको प्रॉब्लम है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, 90 के मल्टीपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे अगर आपका 180 या 360 आता है तो नो चेंज। क्लियर, मल्टीपल ऑफ 270 या 90 है तो उसके लिए भी आपको इवन ऑड चेक करना है। जैसे मैंने आपको नोट करवा था 90, तो 90 का आपका इवन मल्टीपल है मीन्स नो चेंज, ऑड मल्टीपल है तो आपको चेंज करना है। चेंज के लिए रूल मैंने नोट करवाया था, साइन थीटा चेंज इन कॉस, कॉस थीटा चेंज इन साइन, सेम मैंने आपको ये नोट करवाया, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये आपको चेंज करना है। क्लियर, तो 90 मल्टीपल ऑफ 90 इज 8 मीन्स इवन नंबर मीन्स नो चेंज, तो एज इट इज़ आपको चेक करना, सॉरी साइन 45। क्लियर है, अब आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कि इसका रोल करते हैं, तो ये 1 राउंड मीन्स 360, 2 राउंड मीन्स 2 × 360। क्लियर, फिर प्लस, तो ये प्लस 45। अब आप चेक कर लीजिए क्वाड्रेंट क्या है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट मीन्स ऑल आर पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट भी क्या है ना आपके पास पॉजिटिव, देन वैल्यू ऑफ साइन 45 1/√2, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है, ये जो आपको वैल्यू गिवन इसको 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। लार्ज पार्ट इज मल्टीपल ऑफ
मे बी मल्टीपल ऑफ 90, 180, 270, 360 एंड स्मॉल पार्ट में भी 0, 30 डिग्री, 45, 60। क्लियर है? तो ये आपको माइंड में रखना, थोड़ा सा रिमेंबर इट। सेकंड, ओके, सेकंड है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। क्लियर? तो इस एंगल को काउंट करने से पहले आप इस साइन को काउंट करेंगे फर्स्ट। वी नो दैट कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है? ये आपने नोट किया था। तो फर्स्ट आप इसको एंगल को काउंट नहीं करना, प्लस और माइनस है तो पहले फर्स्ट आप इस माइनस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, तो ये माइनस कोसेक 1410। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपका टारगेट बनता है वही आप इसको डिवाइड करिए लार्ज पार्ट और स्मॉल पार्ट में। तो इसको आप डिवाइड करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, शायद स्मॉल पार्ट आपका 60 का आएगा। 90 से डिवाइड कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए आप 90 से डिवाइड करते हैं, ये लीजिए। तो 90 से डिवाइड करें तो 1 शायद 15 इंटू 90 बनता है। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है? तो 90 का मल्टीपल चेक करते हैं, 15 मीन्स ऑड, तो आपको चेंज करना है। तो कॉसेक चेंज होना है सेक में, तो ये माइनस है आपका ऑलरेडी, और ये सेक 60 डिग्री। क्लियर? अब आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट क्या होगा। तो 15 इंटू 90 यानी 1 राउंड मीन्स 4, ये 8, 12 और ये 15 प्लस करते हैं, ये मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में कॉसेक क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव, ASTC। ठीक है? तो कॉस पॉजिटिव आएगा, सेक पॉजिटिव, बट दिस इज सेक, तो सेक क्या है ना आपके पास, नेगेटिव। ये चेंज करने के बाद आपको साइन चेंज नहीं करना, ओरिजिनल से आपको साइन यूज़ करना। माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वैल्यू ऑफ सेक 60, सेक से प्रॉब्लम है तो कॉस में कन्वर्ट करिए, 1 अपॉन कॉस, ऐसा कर लीजिए, आपको कॉस 60, वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज हाफ, तो फाइनल रिजल्ट क्या है ना आपके पास 2। क्लियर? तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। क्लियर? चलिए, वही फर्स्ट आप माइनस को सिंप्लीफाई करेंगे, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, फिर आपको इसको डिवाइड करना, तो 15 इंटू 90 प्लस 60। क्लियर है? और कॉसेक ये आपका मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स ऑड मीन्स चेंज करना है, तो कॉसेक चेंज इन सेक, क्वाड्रेंट इज फोर्थ मीन्स कॉसेक इज नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेक 60 इज इक्वल टू 2। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट देखिए आपके पास, 19 पाई बाई 3। तो ये रेडियन में आपको गिवन है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करने का जो डोंट वेस्ट योर टाइम। क्लियर? तो आप इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, पाई मीन्स 180, तो 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसा करिए। तो एलसीएम लेते हैं आपके 18 प्लस 1 19 पाई बाई 3। क्लियर है? तो पाई का आपको, पाई मीन्स नो चेंज करना है आपको प्रॉब्लम है, आप 19 में कन्वर्ट करना, तो 12 इंटू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। ठीक है? तो A1 मल्टीपल मीन्स नो चेंज, पाई पे नो चेंज, 2 पाई नो चेंज, चेंज करना आपको 90 और 270 पे। क्लियर है? चलिए, तो चेंज आपका होना नहीं है, पाई बाई 3। क्वाड्रेंट आपको चेक करना, तो 6 पाई, ये 1, ये 2, 3 4 4, ये 5 और ये 6 पाई।
प्लस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, तो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव, और वैल्यू ऑफ 1060 √3 आना आपका। क्लियर? तो ये रिजल्ट आ गया। तो लास्ट पार्ट और देख लेते हैं डी। ये आपको गिवन है cot -15π/4। तो फर्स्ट आप माइनस को सिंप्लीफाई करिए, cot -θ इज इक्वल टू -cot θ, ये लीजिए। आप इसको चेंज करिए, क्योंकि 4π -π/4। क्लियर? तो 4π -θ मीन्स नो चेंज, तो cot π/4। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस चेक कर लीजिए। तो 1 यानी 2π 3 4, 4π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ मीन्स cos इज नेगेटिव, सॉरी cot इज नेगेटिव, ये माइनस 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 प्लस cot π/4 मीन्स cot 45 1 आंसर, ये रिजल्ट है। क्लियर? तो अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन आपका 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। स्मॉल पार्ट इज मल्टीपल ऑफ 0, 30, 45 एंड 60। स्मॉल पार्ट इज मल्टीपल ऑफ 90, 180, 270 और 360। क्लियर? फिर उसके बाद आपको चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, उसके लिए आपको क्वाड्रेंट पे जाना है। क्वाड्रेंट के लिए आपको चेंज होने पे ये रूल आपको फॉलो करना है। अगर चेंज नहीं होता है तो फिर आपको इसको फॉलो नहीं करना है। फिर क्वाड्रेंट का अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आपको चेक करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास 3.3 एक्सरसाइज में। एंड प्रूव दैट फर्स्ट क्वेश्चन है sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4 इज इक्वल टू -12। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4। क्लियर? तो वी नो दैट ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, रेडियन में गिवन है, तो आप डिग्री में कन्वर्ट पाई 180/6 यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45। तो वैल्यू ऑफ साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू था हाफ। तो एक्चुअल में ये ऐसा है, देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हैं ऐसा। ठीक है? cos π/3 होल स्क्वायर माइनस tan π/4 होल स्क्वायर, ये जो वैल्यूज़ आती है उसका स्क्वायर करना आप। तो साइन 30 डिग्री मीन्स हाफ, और cos 60 डिग्री मीन्स हाफ, और ये 45 tan 1। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 हाफ, -1 इज इक्वल टू -हाफ। दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो उनकी वैल्यू आपको पुट करना, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाए। क्लियर है? सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी, एग्जाम में भी आपके आता है। लेफ्ट हैंड साइड 10 π/4 प्लस x अपॉन 10 π/4 माइनस x। क्लियर है? And we know that value of 10a plus b, आइडेंटिटी आपने नोट किया, 10a plus b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। एम आई राइट? क्लियर? तो फर्स्ट अप्लाई करिए आप 10a प्लस b और ये 10a माइनस b, तो प्लस का रिजल्ट ये प्लस होगा, ये माइनस, माइनस पे ये चेंज होना आपके अपोजिट होना। क्लियर? तो बोथ आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। तो फर्स्ट 10 π/4 प्लस 10x। क्लियर? ये लीजिए, ये अपॉन वाला पार्ट यहाँ नोट कर देता हूँ, 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x। क्लियर? अपॉन 10a प्लस b अपॉन 10a माइनस b, तो 10
पाई/4 माइनस 10x ये अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10x। क्लियर? 10 पाई/4 यानी 1045, वैल्यू ऑफ 1045 इज 1। क्लियर? ये 1 प्लस 10x अपॉन, जैसे ये पार्ट में यहाँ नोट कर देता हूँ, ये 1 माइनस 45 1 इंटू 10x, ये 10x। क्लियर? अपॉन में आपका ये पार्ट है, तो ऐसे आपका चेंज होगा। ये आपको प्रॉब्लम है तो ऐसा करिए अपॉन। क्लियर? ये 1 माइनस 10x अपॉन ये 1 1045 1 10x ये। क्लियर? ए अपॉन बी सी अपॉन डी, मतलब ये इस टाइप का है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी, इस टाइप का। तो फाइनल रिजल्ट 1 प्लस 10x चेंज होना है आपको, तो इंटू 1 प्लस 10x, ये 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, तो सेम 1 प्लस 10x होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, तो कंबाइंड कर सकते हैं। दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो 10a प्लस भी आइडेंटिटी फॉलो करना, 10a माइनस भी आइडेंटिटी करना। 1045 1045 1, तो 1 प्लस 10x, ये 1 माइनस 1 10x, तो 1 माइनस 10x, ये पार्ट यहाँ नोट करें, अपॉन में टोटल ये पार्ट 1 माइनस 10x, ये 1 प्लस 10x, a बाई बी अपॉन सी डी, तो इसका रिजल्ट a इंटू डी अपॉन बी सी, ये रिजल्ट है। क्लियर? तो ये आपको राइट हैंड साइड आएगा। थर्ड है आपके पास cos 3π/2 प्लस x इंटू cos 2π प्लस x, ये cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना। क्लियर? तो 3π/2 मीन्स 270। क्लियर है? ये 360, 270 360। एक आइडेंटिटी आपने नोट करिए, cos 3π/2 प्लस थीटा, तो 270 नहीं 90 का ऑड मल्टीपल मीन्स चेंज करना, तो cos चेंज इन साइन, तो इज इक्वल टू क्या रिजल्ट है आपके पास, साइन थीटा। क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos इज पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, cos x। क्लियर है? तो ये सॉरी साइन x, सेम cos 2π प्लस थीटा, तो 2π मीन्स नो चेंज और 2π प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ पॉजिटिव यानी cos, ये cos 2π प्लस थीटा नो चेंज, cos 270 प्लस थीटा आपको चेंज करना है, तो चेंज का रूल जस्ट अभी आपने डिस्कस किया। क्लियर? इनटू cot 270 माइनस थीटा, तो 270 मीन्स आपको चेंज करना, cot चेंज इन 10, क्वाड्रेंट आपको चेक करना है कि ये 0 डिग्री 90, ये पाई 3π/2 और ये 2π। क्लियर? तो 3π/2 माइनस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मीन्स 10 और cot पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा, प्लस cot 2π प्लस x यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट 2π मीन्स नो चेंज, तो प्लस cot x आना। क्लियर? तो सिंप्लीफाई करिए, साइन x cos x, साइन cos में आप कन्वर्ट करते हैं साइन बाई cos प्लस cos x बाई साइन x। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x
अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो आइडेंटिटी जो अब मैंने आपको नोट करवाई उनको आप अप्लाई करी। कॉस 270 प्लस थीटा 270 मीन्स चेंज, तो कॉस चेंज इन साइन। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ मीन्स कॉस इज पॉजिटिव। कॉस 2 पाई मीन्स नो चेंज, तो एज इट इज़ 2 पाई प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड, तो 270 पे आपको चेंज करना, कॉट चेंज इन 10। थर्ड मीन्स कॉट और 10 इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। ये 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 2 पाई मीन्स नो चेंज, 2 पाई प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एज इट इज हो गया। प्लस माइनस का ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है? फोर्थ, साइन 2x, फर्स्ट आप ये नोट कर लीजिए, साइन 6x 2 साइन 4x। क्लियर? साइन c प्लस डी, वी नाउ दैट साइन c प्लस साइन डी, ये आपका सम है। इसको प्रोडक्ट में करने के लिए आइडेंटिटी नोट किया था फिर प्रोडक्ट को प्लस माइनस में चेंज करने के लिए आइडेंटिटी नोट की थी हमने। तो ये आपने नोट किया था 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। तो दिस इज साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन फर्स्ट, 2x प्लस 6x अपॉन 2 कॉस, आप इसको भी काउंट कर सकते हैं 6x, दिस इज साइन c और दिस इज साइन d, ये आप ऐसा यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 4x कॉस 4 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2x। and we know that cos minus theta is equal to cos theta नोट किया आप लोगों ने, cos minus 2x cos 2x। तो 2 sin 4x 2 sin 4x कॉमन आउट करिए आप। क्लियर? तो cos 2x प्लस 1, और जस्ट आपने नोट किया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी मैंने स्पेशली नोट की, इम्पॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर। क्लियर? तो इस पर अप्लाई करिए आप। तो 2 साइन 4x, उसका रिजल्ट आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 2 4 sin 4x cos square x। दिस इज राइट हैंड साइड और हेल्स प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स मैंने आपको डिस्कस की है। या कि कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं।